This is the Saif Malik Gallery. द सैफ मलिक गैलरी से मैं आपकी होस्ट रईसा मलिक। 80 का वो दशक जब रेडियो सिर्फ एक मशीन नहीं बल्कि हर घर की धड़कन हुआ करता था। जब शाम ढलते ही लोग ट्रांजिस्टर के पास बैठ जाते थे, जब कैसेट्स की दुकानों पर नई आवाज़ों का इंतज़ार हुआ करता था और जब एक मामूली सा टेप रिकॉर्डर भी घर की शान माना जाता था। उसी दौर में एक आवाज़ हर गली, हर शहर, हर महफिल में गूंजती थी, पंकज उधास। मखमल जैसी नरम आवाज़, शाइस्ता अंदाज और गज़लों का ऐसा चुनाव जो सीधे दिल में उतर जाए। उनकी गज़लें सिर्फ गीत नहीं थी, वे लोगों की तन्हाइयों की साथी थी, मोहब्बत की ज़ुबान थी और टूटे हुए दिलों की आवाज़ थी। दीवारों से मिलकर रोना अच्छा लगता है, चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल। यहाँ हर शख्स हर पल हादसा होने से डरता है। रोशन चेहरा, काली जुल्फें, आप जिनके करीब होते हैं। चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल। एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल। चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल। एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल। एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल। कुछ तो दे मशवरा, गमे जिंदगी कुछ तो दे मशवरा। एक तरफ उसका घर, एक तरफ मैं कदा। एक तरफ उसका घर, एक तरफ मैं कदा। मैं कहाँ जाऊँ होता नहीं फैसला, मैं कहाँ जाऊँ होता नहीं फैसला। एक तरफ उसका घर, एक तरफ मैं कदा। एक तरफ उसका घर, एक तरफ मैं कदा। निकलो ना बेनकाब, ज़माना खराब है। निकलो ना बेनकाब, ज़माना खराब है। और उस पे ये शबाब, ज़माना खराब है। निकलो ना बेनकाब, ज़माना खराब है। और उस पे ये शबाब, ज़माना खराब है। निकलो ना बेनकाब, ज़माना खराब है। आप जिनके करीब होते हैं,
आप जिनके करीब होते हैं वो बड़े खुश नसीब होते हैं। आप जिनके करीब होते हैं, आप जिनके करीब होते हैं। जब तबीयत किसी पे आती है, जब तबीयत किसी पे आती है, मौत के दिन करीब होते हैं, मौत के दिन करीब होते हैं। वो बड़े खुश नसीब होते हैं, आप जिनके करीब होते हैं। दीवारों से मिलकर रोना अच्छा लगता है, हम भी पागल हो जाएंगे ऐसा लगता है। दीवारों से मिलकर रोना अच्छा लगता है, हम भी पागल हो जाएंगे ऐसा लगता है। दीवारों से। ये गज़लें लोगों को सिर्फ याद नहीं थी, बल्कि लोगों की जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थी। लेकिन गज़लों की इस चमकदार दुनिया तक पहुंचने का रास्ता आसान नहीं था। गज़ल गायक बनने से पहले पंकज उधास ने बाकायदा उर्दू सीखी। उन्होंने सिर्फ शब्द नहीं सीखे, बल्कि शायरी की रूह को समझा। उस समय गज़ल गायकी एक नए दौर में प्रवेश कर रही थी। भूपिंदर सिंह गुलजार के अशआर से सजा अपना मशहूर एल्बम वो जो शायर था लेकर आए थे। गज़लें फिर से महफिलों की शान बनने लगी थी, लेकिन इस बार उनका रूप बदल चुका था। अब गज़लों में सिर्फ क्लासिकी शायरों की भारी भरकम भाषा नहीं थी, बल्कि आम जिंदगी की बात थी। इसी दौर में पंकज उधास ने गज़लों की दुनिया में अपना पहला कदम रखा। उनका पहला बड़ा एल्बम आया, आहट, और इस एल्बम ने जैसे गज़ल प्रेमियों के दिलों पर दस्तक दी। इस एल्बम में नामवर की लिखी गज़ल थी, अब तो इंसान को इंसान बनाया जाए या कोई और ही भगवान बनाया जाए। फिर शेख हसन अबू वाला की गज़ल, कैसे कह दूं कि मुलाकात नहीं होती है, रोज मिलते हैं मगर बात नहीं होती है। और अब्दुल हमीद अदम की वो मशहूर पंक्तियाँ, ये अलग बात है कि साकी मुझे होश नहीं, होश इतना है कि तुझसे फरामोश नहीं। शायद यही वो पल था जब पंकज उधास को अपना फलसफा मिला। आहट सुपरहिट हुआ और गज़ल गायकी में उनके कदम मजबूती से जम गए। इसके बाद शुरू हुआ एक के बाद एक हिट एल्बमों का सिलसिला। पंकज उधास हमेशा अपने इंटरव्यू में कहते थे, मेरी मातृभाषा गुजराती थी, लेकिन संगीत को उन्हें विरासत में मिला था। उनके पिता केशु भाई उधास दिलरुबा बजाते थे। उन्होंने उस्ताद अब्दुल करीम खान साहब से तालीम ली थी। हर शाम दफ्तर से लौटकर
वो दिलरुबा बजाते और छोटा सा पंकज उस महफिल का बेसब्री से इंतजार करता था। वक्त बदला, दोनों बड़े भाई मनहर उदास और निर्मल उदास गायकी की दुनिया में आ गए। मनहर उदास मुंबई पहुंचे और फिल्मी दुनिया में संघर्ष शुरू किया। अपनी आवाज के दम पर उन्होंने पहचान बना ली। पढ़ाई पूरी करने के बाद पंकज उधास भी मुंबई आए। उन्होंने सेंट जेवियर्स कॉलेज में दाखिला लिया। साथ साथ उर्दू और संगीत की शिक्षा जारी रही। सन 1972 फिल्म कामना, संगीतकार थी उषा खन्ना। पंकज उधास ने अपना पहला फिल्मी गीत गाया, लेकिन फिल्म फ्लॉप हो गई और उनके लिए रास्ता और मुश्किल हो गया। फिल्मी दुनिया पत्थरों से भरी थी, जहां उम्मीद की किरण भी मुश्किल से दिखाई देती थी। लेकिन इसी दौरान उन्होंने मीर गालिब, उमर खयाम जैसे शायरों को गहराई से पढ़ा और फिर उन्होंने गज़लें गाना शुरू कर दिया। आहट की सफलता के बाद उन्हें वो रास्ता मिल गया जिसकी तलाश उन्हें बरसों से थी। 1986 में आया उनका मशहूर एल्बम आफरीन। इस एल्बम में इश्क भी था, दर्द भी था और शराबी मिजाज भी। इस दिन से जुदा वो हमसे हुए, इश्क नचाए जिसको यार, हुई महंगी बहुत ही शराब, थोड़ी थोड़ी पिया करो, पैमाने टूट गए। ये गज़लें पूरे देश में गूंजने लगी। शादियों में, जन्मदिनों में, महफिलों में, हर जगह सिर्फ पंकज उधास बजते थे। ऐसा शायद किसी दूसरे गज़ल गायक के साथ नहीं हुआ। धीरे धीरे शराब, पैमाना, रिंद, मैखाना, ये सब शब्द पंकज उधास की पहचान बन गए। एक पत्रकार ने उनसे पूछा, क्या आपने शराब वाली गज़लों को बढ़ावा दिया? इस सवाल पर उन्हें हमेशा एतराज रहा। उन्होंने कहा, म्यूजिक कंपनियों ने चालाकी से सिर्फ शराब वाली गज़लों को एक साथ रिलीज करना शुरू कर दिया, जबकि मेरी गज़लों का बहुत छोटा हिस्सा ऐसा है और ये सच भी था। उन्होंने जिक्र मीर में मीर तकी मीर को पाया। रजुआत गुजराती एल्बम था, भालुबाशा बांग्ला एल्बम था, गुलजार के साथ नायाब लम्हे, उस्ताद अमजद अली खां के साथ 11। एक समय ऐसा था जब पंकज उधास काम मांगने जाते थे और वो दौर आया जब फिल्म इंडस्ट्री खुद उन्हें बुलाने लगी। 1986 महेश भट्ट की फिल्म नाम और गीत जिसने इतिहास रच दिया। चिट्ठी आई है, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत और पंकज उधास की दर्द भरी आवाज। करीब 8 मिनट लंबा ये गीत आज भी सुनने वालों की आंखें नम कर देता है। प्रवासी भारतीयों का दर्द, माँ बाप से दूर बेटों की तड़प, सब कुछ इस गीत में समा गया था। चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, वतन से चिट्ठी आई है। बड़े दिनों के बाद हम बेवतनों को याद, बड़े दिनों के बाद हम बेवतनों को याद, वतन की मिट्टी आई है। चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, वतन से चिट्ठी आई है। कहा जाता है जब राज कपूर ने ये गीत सुना तो वो रो पड़े थे। इस गज़ल की एडिटिंग डेविड धवन ने की थी। इसके बाद पंकज उधास ने लगातार फिल्मों में हिट गीत दिए। आज फिर तुम पे प्यार आया है, दयावान, मोहब्बत इनायत करम देखते हैं, बाहर आने पर, जिए तो जिए कैसे, साजन, छुपाना भी नहीं आता, बाजीगर।
ना कजरे की धार मोहरा। आज फिर तुम पे प्यार आया है, आज फिर तुम पे प्यार आया है, बेहद और बेहिसाब आया है। आज फिर तुम पे प्यार आया है, आज फिर तुम पे प्यार आया है, बेहद और बेहिसाब आया है। ना गजरे की धार, ना मोतियों के हार, ना कोई किया सिंगार, फिर भी कितनी सुंदर हो तुम, कितनी सुंदर हो। ना गजरे की धार, ना मोतियों के हार, ना कोई किया सिंगार, फिर भी कितनी सुंदर हो तुम, कितनी सुंदर हो। जिए तो जिए कैसे बिन आपके, जिए तो जिए कैसे बिन आपके, लगता नहीं दिल कहीं बिन आपके। जिए तो जिए कैसे बिन आपके, जिए तो जिए कैसे बिन आपके। कम लोग जानते हैं कि विजय तेंदुलकर के नाटक पर आधारित फिल्म कमला में उन्होंने इंसानों को नीलाम करे दुनिया जैसा गीत भी गाया था। पंकज उधास कहा करते थे, गजल की गायकी के 3 पहलू होते हैं, शायरी, मेलोडी और तीसरा गायकी। उन्होंने हमेशा ध्यान रखा कि उनकी धुनें ऐसी हों जो सीधे लोगों की जुबान पर चढ़ जाएं। 1999 में आया उनका एल्बम महक। चुपके चुपके सखियों से वो बातें करना भूल गई। इसका म्यूजिक वीडियो अनुभव सिन्हा ने बनाया था और उसमें जान अब्राहम नजर आए थे। गुलजार के साथ नायाब लम्हे आज भी याद किया जाता है। पेड़ के नीचे कौन था कल की बारिश में। पंकज उधास जीवन भर स्टेज पर गाते रहे। दुनिया भर में उन्होंने शो होते देखे। लोग सिर्फ उन्हें सुनने नहीं आते थे, बल्कि अपने पुराने दिनों को फिर से जीने आते थे। पंकज उधास का जन्म गुजरात के जयपुर के नवगढ़ गांव में हुआ था। उन्होंने भावनगर के सर भाव सिंह पॉलिटेक्निक संस्थान से पढ़ाई की। फिर मुंबई आकर विल्सन कॉलेज और सेंट जेवियर्स कॉलेज से विज्ञान स्नातक की डिग्री हासिल की। मुंबई में उनकी मुलाकात प्रसिद्ध वीणा वादक अब्दुल करीम खान से हुई। शुरुआत में उन्होंने तबला सीखना शुरू किया, लेकिन बाद में गुलाम कादिर खान साहब से हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत सीखा। फिर ग्वालियर घराने के गायक नवरंग नागपुरकर के संरक्षण में प्रशिक्षण लिया। भारत चीन युद्ध का समय था। लता मंगेशकर का गीत ऐ मेरे वतन के लोगों रिलीज हुआ। पंकज उधास को ये गीत इतना पसंद आया कि उन्होंने खुद इसे तैयार किया, स्टेज पर गाया और दर्शकों की आंखें नम हो गई। एक व्यक्ति खड़ा हुआ और उन्हें 51 रुपए इनाम में दिए।
यही था उनका पहला पुरस्कार। 4 साल तक संघर्ष कोई बड़ा काम नहीं, फिल्म कामना फ्लॉप। हताश होकर उन्होंने विदेश जाकर रहने का फैसला किया। उन्होंने कनाडा और अमेरिका में 10 महीने तक गज़ल कार्यक्रम किए और फिर नए आत्मविश्वास के साथ भारत लौटे। 1980 में आहट रिलीज हुआ, फिर नशा, मुकर्रर, तरन्नुम जैसे एल्बम आए। उन्होंने 50 से अधिक एल्बम और सैकड़ों संकलन एल्बम जारी किए। 1984 में आहट के बाद उन्हें बड़ी पहचान मिली। उन्होंने जगजीत सिंह, आशा भोसले, लता मंगेशकर और अनूप जलोटा जैसे कलाकारों के साथ काम किया। उनकी गज़लें टीवी शो और फिल्मों का हिस्सा बनी। उन्होंने गज़लों को सिर्फ खास लोगों तक सीमित नहीं रहने दिया, बल्कि आम लोगों तक पहुंचाया। उनकी लव स्टोरी भी किसी फिल्म से कम नहीं थी। 70 के दशक में कॉलेज के दिनों में उन्होंने पहली बार फरीदा को पड़ोसी के घर में देखा और पहली नज़र में दिल दे बैठे। फरीदा एयर होस्टेस थी और पारसी परिवार से थी। धीरे धीरे प्यार बढ़ा, लेकिन शादी में धर्म सबसे बड़ी दीवार बन गया। पंकज के परिवार को मनाना आसान था, लेकिन फरीदा का परिवार तैयार नहीं था। उस समय कम्युनिटी से बाहर शादी करना आसान नहीं था, लेकिन आखिरकार फरीदा के रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर पिता मान गए और दोनों ने परिवार के आशीर्वाद से शादी की। शाहरुख खान ने खुद बताया था, उनकी पहली कमाई पंकज उधास के कॉन्सर्ट से हुई। उन्होंने कॉन्सर्ट में संचालन किया और बदले में मिले 50 रुपए। कहा जाता है उसी पैसे से वो ताजमहल देखने चले गए। पटना और बिहार से उनका गहरा रिश्ता था। 1997 में बोध गया में उनका कार्यक्रम हुआ। लालू प्रसाद यादव भी उन्हें सुनने पहुंचे। कार्यक्रम के बाद लालू यादव ने उन्हें 10,000 रुपए इनाम दिए। पंकज उधास ने मुस्कुराकर कहा, इतना पैसा तो मुंबई में भी नहीं मिलता। 2006 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। ये सम्मान उन्हें एपीजे अब्दुल कलाम के हाथों मिला। 2023 में उन्हें लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड मिला। चांदी जैसा रंग है तेरा, चिट्ठी आई है और आहिस्ता कीजिए बातें, थोड़ी थोड़ी पिया करो। आप जिनके करीब होते हैं घुंघरू टूट गए, छुपाना भी नहीं आता। जिए तो जिए कैसे, आज फिर तुम पे प्यार आया है। ना कजरे की धार, ये सिर्फ गीत नहीं थे, एक पूरी पीढ़ी की यादें थी। 26 फरवरी 2024 मुंबई का ब्रीच कैंडी अस्पताल। 72 साल की उम्र में पंकज उधास ने दुनिया को अलविदा कह दिया। 27 फरवरी 2024 को मुंबई के वर्ली स्थित हिंदू शमशान घाट में उनका अंतिम संस्कार हुआ। लेकिन आवाज़ें कभी मरती नहीं और पंकज उधास की आवाज़ आज भी हर उस दिल में जिंदा है जो गज़ल को सिर्फ सुनता नहीं महसूस करता है। पंकज उधास एक नाम नहीं, एक एहसास थे। कभी आंसू बनकर, कभी खुशबू बनकर और कभी नगमा बनकर वो हमेशा याद आएंगे। अगर हमारी ये प्रस्तुति आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिए। आप हमें बताइए कि आपको इसमें क्या अच्छा लगा।